था, तुम क्यों? मॉम वो अपने शौहर के टॉर्चर की वजह से हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में थी? फिर आपका ये सब करना मुझे मुश्किल में डाल रहा है। तुम्हें मुश्किलात से निकाल रहा हूं। तो उसके शौहर को या उसके ससुराल वालों को उसके पास होना चाहिए था। आपको मेरी परवाह नहीं होनी चाहिए। गुजारो। मैंने कहा ना आपसे, अपने अच्छे और बुरे का फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। शायद अभी तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, तुमसे जिंदगी में एक गलती हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस गलती के साथ सारी जिंदगी को। मैं आपकी केयर करूंगी। अब जरूरी तो नहीं है, हर इंसान है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जब तक मैं इस घर में हूँ। लेकिन रफ्कार शाह जब इसे बताएगा कि वो जख्मी थी और बहुत ज्यादा मजबूर थी, इसीलिए इसे वहां पर रुकना पड़ा, तब इसकी माँ फौरन सवाल उठाएगी कि इसका शौहर और इसकी फैमिली कहाँ थी, वो क्यों इसके साथ नहीं खड़े हुए। रफ्कार शाह जब ये सच बताएगा कि इसके शौहर ने ही इसे टूरिचर करके इस हाल में पहुंचाया, इसे ज़हनी और जिस्मानी अजियत दी, तब भी इसकी माँ को यही मुनासिब लगेगा कि चाहे जैसे भी हालात हों, इसकी फैमिली को इसके पास होना चाहिए था और इसे अपने घर ही में रहना चाहिए था। रफ्कार शाह रोज़ फ़ोन करके नूर का हाल अहवाल पूछेगा तो नूर बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी। वो इसकी फ़िक्र को सराहते हुए भी इसे कहेगी कि वो अपने काम से काम रखे, इसने इसकी जान बचाई, इसके लिए वो दिल से शुक्रगुजार है, मगर अब वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहती है। वो मज़ीद किसी मुदाखलत की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसके शौहर ससुराल वालों को इस बात का इल्म हुआ तो इसके लिए और भी मुश्किलात पैदा हो सकती है। तब रफ्कार इसे समझाएगा कि इसे इस तरह की ज़िंदगी को कबूल नहीं करना चाहिए, सारी ज़िंदगी एक गलती का खमियाजा नहीं भुगतना चाहिए। जो गलती हुई है इसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। वो इसे हौसला देगा कि खामोशी से जुल्म सहना हल नहीं है। उधर नूर की बहन खुद ही इस घर की मालिकन बनने के लिए अपनी फुफ्फो के हाथ पाँव जोड़ रही है। जिस तरह से वो उनकी खुशामद कर रही है,